Afternoon, sir. Very good afternoon. सर डेट हाँ, सेट आ गई क्या? कौन सी यूनिवर्सिटी की? अपनी मार्च वाली। अच्छा, अभी तो उसका वो एस्टिमेटेड आया है, टेंटेटिव आई है, वैसे नहीं आई। और वो भी फर्स्ट ईयर की तो वो बाद में है ना, अभी तो उस पहले तो उनके होंगे सेकंड और फाइनल के। सेकंड ईयर वालों की तो होली ना सर अभी क्या एग्जाम कब हो रहे हैं उनके? नहीं हुए क्या? अब दिसंबर में हो रही है ना। वो तो कंपार्टमेंट वाले हैं ना, उनके चल रहे हैं। सभी के साथ में ही होंगे। और सब ठीक है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना? परिवार वाला सर। परिवार वाला चल रहा है। परिवार का क्या क्या हो गया? क्या क्या हो गया? परिवार का मीनिंग, विशेषताएं, वो तो। हाँ जी, क्या हो गया? मीनिंग भी करवा दी और परिभाषा भी करवा दी सर। मीनिंग हो गई, परिभाषाएं हो गए हैं इसके। वो एक बार बेटा 12:25 तक क्लास है ऑनलाइन, उसके बाद है। ठीक है, थोड़ी देर आप वेट करो तब तक। तो इसके परिवार के महत्व और कार्य वो हम उसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। वैसे तो इससे रिलेटेड हमने वीडियो डाल रखा है, और आपने शायद देखा भी होगा या नहीं देखा, उससे रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है वो। देख लिया सर। देख लिया। समझ में आ गया? यस सर। देखिए, जब हम परिवार के कार्य या महत्व की बात करते हैं तो उनको हम दो भागों में बांटते हैं। वैसे एक तो हो गया प्राथमिक कार्य या अनिवार्य कार्य, और दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य या द्वितीयक कार्य। लेकिन आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो किसी भी कार्य को हम प्राथमिक या अनिवार्य नहीं कह सकते। सभी कार्य वो परिवार के अनिवार्य कार्य ही या आवश्यक कार्य ही है, या वही कार्य जिनके आधार पर परिवार नामक संस्था है वो अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं या निरंतर कार्यशील है। तो उन्हीं कार्यों के अंतर्गत हमने 9 प्रकार के कार्यों का वर्णन किया था। एक हमने बताया था जैविकीय कार्य, मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस। जो बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होंगे, वो केवल व्यक्ति के शरीर से या जीव से संबंधित, जीव का मतलब यहाँ पर व्यक्ति है, उसके शरीर से संबंधित होंगे। वो चाहे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का कार्य हो, चाहे वो रेस प्रोपर्टेशन का कार्य हो। द्वितीय कार्य होंगे जो इसके पश्चात दूसरा हमने किया था शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य का मतलब ये होगा अपने शरीर का विकास करने के लिए कौन कौन से हम कार्य करते हैं, शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम कौन कौन से कार्य करते हैं। आर्थिक कार्य वो होंगे, एक हमने किया था आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्यों के अंतर्गत हमने शामिल किया था वे कार्य जिनसे परिवार की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, जिससे परिवार का आय का स्रोत कौन सा है, आजीविका के साधन क्या है, उनके बारे में पता चलता है। सामाजिक कार्य वो होते हैं भी परिवार समाज के अंदर क्या योगदान दे रहा है। वो परिवार सामाजिकरण में सहायक हो सकता है, सामाजिक नियंत्रणों में हो सकता है, व्यक्ति को प्रदत्त परिस्थिति प्रदान करता है। इस तरह की बातें इसके अंतर्गत हमने की थी। सांस्कृतिक कार्य के अंदर खान पान, पहनावा, संगीत, ये सब चीजें सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत हमने की थी। धार्मिक कार्य किया था हमने। धार्मिक कार्य के अंदर धर्म से रिलेटेड, जैसे किस इष्ट देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उनका पूजा करने का तरीका क्या है, या फिर जो भी इनसे संबंधित कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उन सब का विवरण यहाँ पर होता है। राजनीतिक कार्य मतलब राजनीति से संबंधित, जैसे परिवार का जो संचालन मुखिया के द्वारा किया जाता है, परिवार के निर्णय कैसे लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो कार्य भी परिवार के द्वारा किए जाएंगे। शिक्षात्मक कार्य में हमने शिक्षा देने से संबंधित कार्य, और मनोरंजनात्मक कार्य में हमने किया था परिवार के सदस्यों से आपसी मनोरंजन कैसे किया जाए,
या एक दूसरे में जैसे नाच गाना हो गया परिवार में विभिन्न त्योहारों पर, या फिर फंक्शंस के ऊपर, या फिर आपस में गपशप करना हो गया, मिल बैठकर बातें करना हो गया, तो ये सब मनोरंजनात्मक कार्य के अंतर्गत आएंगे। अब इनके कार्यों को यदि सीधा आपको एक्सप्लेन करना आ जाए, यदि पॉइंट बीच में याद नहीं भी है तो आप सीधे भी लिख सकते हो। परिवार के कार्य कौन कौन से, जैसे जैविक कार्य है, आर्थिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, शिक्षात्मक कार्य है, मनोरंजनात्मक कार्य है, यही तो लिखने है ना। तो यस सर। इन कार्यों को हम सीधा इसी तरह से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप एक बार कोई एक बच्चा, कोमल, कोमल सुन रहे हैं आप हमें? कोमल, यस वाला, और भजन के नाम, यस सर। हाँ यस वाला, आप एक बार इन कार्यों को रिपीट करना, जो जो कार्य मैंने बताए भी परिवार को कौन कौन से काम करता है, एक बार सीधे रिपीट कर। जैविक कार्य, फटाफट बोलो। जैविक कार्य, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, और सांस्कृतिक और राजनीतिक और धार्मिक। हाँ ये ना वैसे बिना देखे बताने थे आपको, कॉपी में से बिना देखे। देखो इनको सीधा अपने को ध्यान रखना, जो आर्थिक धार्मिक, सर कुछ तो बिना देखे। हाँ सीधे देखो, सीधे इनको याद करो भी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और जैविक है, एकदम से याद हो जाएंगे सारे। अब इसके पॉइंट, सब पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं इसके। तो पहला हम लेते हैं इसमें जैविकीय कार्य। जैविकीय कार्य में हमने 3 कार्यों का वर्णन किया था, तीनों का ही किया था ना जैविकीय कार्य में। यस सर। अच्छा, एक जो लक्ष्मी साथ में जुड़े हुए हैं क्या? लक्ष्मी, लक्ष्मी सुन पा रहे हैं आप? ओके, तो ये बताओ, वो सिग्नेचर शीट थी जिस पर आपने असाइनमेंट के आपकी सिग्नेचर करवाए थे, वो शीट किस बच्चे के पास है, किसी को पता है? मेरे पास है सर, भारती के पास में। आशीष के नाम से जो आईडी है भारती है, अभी आपके पास, ये बताओ। यस सर। यस सर। तो आप घर कैसे ले गए थे उसको? सर आपने वो बंद कर दिया था, मिले नहीं थे वहां पर, फिर वापस करने गए तब। अच्छा, क्योंकि आज कई बच्चे आए थे वो सबमिट करवाने, हमने फिर सारे रूम में ढूंढा। सर मेरे पास ही है। अच्छा, तो फिर आप मंडे को ही आओगे, है ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कंफर्म तो हो गया ना कहाँ पर है। अब जैविकीय कार्य का मतलब होगा, जैविकीय कार्य में जो सबसे पहला काम है परिवार के सदस्यों, परिवार का या पहला महत्व है वो क्या है? देखो, परिवार का महत्व इसी बात में है कि परिवार की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करना है। कौन कौन सी आवश्यकता है? वो जैविकीय होगी, शारीरिक होगी, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षात्मक, मनोरंजनात्मक, ये जो सभी आवश्यकताएं हैं, इन सभी आवश्यकताओं की जो पूर्ति का आधार है वो क्या है? वो परिवार है। तो इसके जो जैविकीय कार्य है, उन जैविकीय कार्यों को हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। एकदम बढ़िया सर। वो पहला कार्य होगा इसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति। यौन इच्छाओं की पूर्ति का मतलब क्या होगा? यदि हम किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो वो मैरिज से पहले अलाउड नहीं होते। तो इसका मतलब उन सेटिस्फेक्शन के लिए परिवार नामक संस्था की आवश्यकता है। और परिवार विवाह के उपरांत समाज पति पत्नी को स्वीकृत रूप से यौन इच्छाओं की तृप्ति का अधिकार देता है। दूसरा हो गया संतानोत्पत्ति। जे परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संतान की उत्पत्ति या संतान पैदा करना, जिससे मानव जाति है उसमें निरंतरता बनी रहे, वो सदैव प्रगति पर आगे बढ़ती रहे। मतलब जब पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे तो संतान की प्राप्ति होगी। तीसरा होगा प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता का मतलब वैवाहिक संबंधों से जो संतान की प्राप्ति होगी, इसमें मानव प्रजाति है उसमें निरंतरता भी बनी रहेगी, क्योंकि मनुष्य मरणशील है। यदि मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसमें आपसी संबंधों से वो दोबारा मनुष्य पैदा भी होते रहते हैं। तो इसमें प्रजातिक निरंतरता वो निरंतर चलती रहेगी। तो जैविकीय कार्य को कितने भागों में बांटा? 3। कौन से? यौन इच्छा, संतान, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रजाति की निरंतरता, तो अनुपात। इसके बाद हम लेते हैं शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य फिजिकल फंक्शंस में कौन से आएंगे? पहला आएगा शारीरिक रक्षा। शारीरिक रक्षा का तात्पर्य ये होगा कि हमारी बॉडी है उसकी रक्षा कैसे की जाए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, उनके पालन पोषण का काम करना,
या फिर कोई अपाहिज हो गया, या बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग होने के पश्चात उसकी देखभाल करना या उनकी सेवा करने का काम है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो इन सब में शरीर की रक्षा का मतलब ये हुआ भी व्यक्ति की सुरक्षा कौन करे, तो वो परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है ना, यही बात है ना। यस सर। जैसे हाँ, यस उसके सर। बाद बच्चों का पालन पोषण करना। बच्चों के पालन पोषण का तात्पर्य ये होगा, एक मिनट, आपको एनएसएस लेना है? अभी एक बार ऑनलाइन क्लास लग रही है, इसके बाद बात करें। यही हो आप, फर्स्ट ईयर के हो, और 12-25 पर क्लास पूरी हुई, ठीक है, फिर मिलते हैं। एमए में हो, हाँ फिर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा, बच्चों के पालन पोषण का मतलब इसमें लिखेंगे कि परिवार का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति करनी नहीं है, बल्कि उनका पालन पोषण करना ही है। पालन पोषण करने का मतलब क्या हुआ, उनको विभिन्न बीमारियों से बचाना, आवश्यक जो भी चीजें हैं उनको प्रदान करना, रोटी कपड़ा मकान आदि की व्यवस्था करना। तो बच्चों के पालन पोषण का काम है वो परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। सही है सर। जैसे हम सबका पालन पोषण किया गया है, तो परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है ना। भी जैसे अपने घर की यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको खिलाने का, लाड प्यार का काम हम सभी मिलकर करते हैं। तो इसका मतलब वही तो हो गया, परिवार है वो बच्चों का पालन पोषण भी करता है। देखिए ये सारी चीजें एक बार यदि अपने परिवार में भी ये चीजें कौन कौन कर रहा है, किस किस का क्या रोल है, वो सारी चीजें इनके आधार पर हम देखेंगे ना, तो प्रश्न एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। ये भी अपने सभी के परिवार में ये सारे काम हो रहे हैं, और एक नहीं हो रहे, तो उन्हीं को तो देखना है। इसके बाद है भोजन का, भोजन, सुनील कुमार आपकी आवाज नहीं आ रही है। भोजन का प्रबंध करना। अब परिवार का जो शारीरिक कार्य है वो भोजन का प्रबंध करना ही है, मतलब शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और इस भोजन का प्रबंध करने का काम है वो भी परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो मेहनत करके या पैसे कमाकर, जो भी जिस भी तरीके से जो भी आजीविका का साधन है उनके माध्यम से भोजन की व्यवस्था अपने सदस्यों के लिए करते हैं। निवास स्थान का प्रबंध। निवास स्थान का मतलब एक सामान्य जगह जहाँ पर परिवार के सदस्य रहते हैं। तो और वो हम एक घर बनाकर क्यों रह रहे हैं, कोई बताएगा बच्चा? अभी हम एक घर में क्यों रह रहे हैं, घर बनाकर क्यों रह रहे हैं? ठंड से बचने, किससे बचने के लिए? गर्मी सर से, गर्मी हो तो गर्मी से बचने के लिए, सर्दी हो तो सर्दी से बचने के लिए, और रहने कोरोना के हो लिए तो तो कोरोना से बचने के लिए, है ना। यस प्राकृतिक सर। आपदाओं से बचने के लिए। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, बरसात से बचने के लिए, जैसे कोमल लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा प्राकृतिक आपदाएं चाहे मानव कृत्रिम आपदाएं हैं, उन सभी से बचने के लिए एक घर की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए हम जैसे शाम को बहुत ज्यादा ठंड है तो हम घरों के अंदर ही सोते हैं ना, और जब हम घर के अंदर है तो पूरी तरह से सुरक्षित भी है। तो अपने शरीर को बचाने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए निश्चित निवास स्थान की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। वस्तुओं की आवश्यकता, अब रोटी कपड़ा मकान के अलावा अन्य चीजें भी हमें चाहिए। अन्य चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे आपको पुस्तकें चाहिए, कॉपी पेन चाहिए, या फिर दूसरे और भी आपको, जैसे कोई गेम खेलता है तो उनको खेल के आइटम चाहिए। तो इन सभी चीजों की व्यवस्था है वो अपने लिए कौन करता है? परिवार। परिवार से। के द्वारा। तो शारीरिक कार्य के अंदर क्या क्या, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तीन तो ये लिख देंगे आप। रोटी का मतलब भोजन की व्यवस्था, मकान का मतलब निवास स्थान की व्यवस्था करना, और कपड़े का मतलब वस्तुओं की व्यवस्था करना, और पालन पोषण करेंगे, और शारीरिक रक्षा भी वो करेंगे। तो शारीरिक कार्य समझ में आया? यस सर। यस सर। इसके पश्चात, हाँ इसके पश्चात हम करेंगे आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य कौन से होते हैं? जो जैसे घर के अंदर आप देख रहे हैं, आप घर से जब आते हैं तो आपको पैसे भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, किस काम के लिए चाहिए? आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सर। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे कॉपी पेन आपको खरीदना है तो उसके लिए चाहिए, बुक्स आपको लेनी है तो उसके लिए चाहिए, बस में किराया लगेगा तो उसके लिए चाहिए,
कोमल कह रहे हैं जी चाय भी 3-4 बार पीनी पड़ती है, कॉलेज में आते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, और गोलगप्पे खाने हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेगी? परिवार से मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब परिवार का आर्थिक कार्य है ना, उसका पहला तो उत्तराधिकारी का निर्धारण करना। उत्तराधिकारी क्या होता है? हेयर। मुखिया सर घर का। घर का मुखिया। घर के मुखिया का मतलब ये हुआ भी संपत्ति का अधिकारी कौन है। जैसे आज कोई पिता है तो उसके पश्चात उसकी संतान होगी, फिर उसकी संतान होगी। यदि परिवार नहीं होगा तो उत्तराधिकारी का तो निर्धारण ही नहीं कर पाएंगे। तो पहला इसका महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य है उत्तराधिकारी का निर्धारण करना। जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो आगे किसको मिलेगी? वो उनकी संतानों को मिलेगी। तो उत्तराधिकारी निर्माण, और ये उत्तराधिकारी का निर्धारण है ना, ये मातृसत्तात्मक में माता के आधार पर और पितृसत्तात्मक में पिता के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। तो इसका पहला कार्य उत्तराधिकार निर्धारण करना। दूसरा श्रम विभाजन करना। आर्थिक कार्य में श्रम विभाजन क्या होता है? भी कौन सा काम कौन करेगा। जैसे घर में बच्चों के पालन पोषण का या घर की व्यवस्था का काम कौन करेगा? माँ। माँ या महिला ही करेगी। और घर से बाहर का जो काम है, जैसे पैसे कमा कर लाना, कहीं पर काम करना, जो कड़े काम है, वो काम पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। तो परिवार नामक संस्था है, उसमें जो श्रम विभाजन पाया जाएगा ना, श्रम विभाजन का मतलब काम को बांटना, वो या तो आयु के आधार पर मिलेगा, भी बड़ों को क्या काम दिया गया, छोटे बच्चों को क्या काम दिया गया, या फिर वो किसके आधार पर मिलेगा? लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर मिलेगा। भाई महिलाएं कौन सा काम करेगी और पुरुष कौन सा काम करेंगे। तो ये आप घर में देख पा ही रहे हैं भी काम का बंटवारा कैसे किया गया। जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो तो सामाजिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटे बच्चे वो मनोरंजनात्मक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, युवा है वो कमाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब आर्थिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आय व संपत्ति का प्रबंध करना परिवार का एक मुख्य आर्थिक कार्य। आय और संपत्ति का प्रबंध भी करना है। आय के प्रबंध करने का मतलब हो गया मासिक आय है वो उसकी व्यवस्था, मान लो महीने की आमदनी है उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, कहाँ पर कितना खर्चा करना है, और मासिक आय आएगी कहाँ से, उसकी व्यवस्था करना। अपनी संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मकान है, प्लाट है, उनको हमें बेचना है या खरीदना है, इन सब चीजों की व्यवस्था कौन करता है? परिवार का परिवार करता है ना। उत्पादन इकाई, इसका मतलब क्या? परिवार एक मुख्य उत्पादन और उपभोग की इकाई भी है। उत्पादन का मतलब क्या होता है? निर्माण उत्पादन का करना। मतलब हाँ, वस्तुएं पैदा करना। और उपभोग का मतलब क्या होगा? प्रयोग करना। वस्तुओं का प्रयोग करना। तो परिवार नामक संस्था है, ये वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग का काम भी करती है। अब इसके बाद सामाजिक कार्य हम पढ़ेंगे। पहला सामाजिक कार्य में समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब यह सामाजिक मूल्यों को सीखना। सामाजिक नियम है, मूल्य है, रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, ये बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार के माध्यम से सीखता है। हाँ। सामाजिकरण के बाद आएगा सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का मतलब यदि हम समाज विरोधी काम कर रहे हैं कोई, तो हमारे ऊपर परिवार के सदस्य नियंत्रण करते हैं। जैसे हम गलत चल पड़े तो हमें कंट्रोल कौन करता है? परिवार के सदस्य करते हैं ना। कोई बुरी आदत में पड़ गया, नशा करने लग गया, चोरी करने लग गया, तो परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो यदि कोई बालक समाज विरोधी काम करना शुरू कर देता है, परिवार विरोधी काम करना शुरू कर देता है, तो परिवार के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी किया जाता है। पदों का निर्धारण, इसका मतलब समाज में हमारी कैसी प्रतिष्ठा होगी। तो हमारे जैसे परिवार की प्रतिष्ठा होगी वैसे हमारी खुद की प्रतिष्ठा होगी। तो समाज है, परिवार है, वो हमें समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी दिलाता है, पद भी दिलाता है। संस्कृति का हस्तांतरण, जो समाजीकरण के माध्यम से जो मूल्य सीखे हमने, जो आचार व्यवहार के नियम सीखे हैं, जो रीति रिवाजों परंपराओं के बारे में सीखा है, वो हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे, आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। इसलिए परिवार सीखे हुए मूल्यों को हस्तांतरित करने का काम भी करता है। मानवीय गुणों का विकास, परिवार है वो मानवीय गुणों का विकास भी करता है। मानवीय गुण कौन कौन से? जैसे दया, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, मिलजुल कर रहना, सामंजस्य से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये मानवीय गुण ये हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। परिवार से। सामाजिक कार्य थे। सांस्कृतिक कार्य में कौन से आएगी कि हमारा पहनावा कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, रीति रिवाजें क्या क्या है हमारी, क्या क्या हमारी परंपराएं हैं, कौन कौन से हम त्योहार मनाएंगे, कैसे त्योहार मनाएंगे, त्योहार के दिन क्या क्या चीजें होगी, ये सब चीज किसके अंतर्गत आती है?
संस्कृति। संस्कृति। और ये हाँ, संस्कृति। तो ये सांस्कृतिक कार्य है, ये सारे कार्य भी परिवार के द्वारा किए जाते हैं। फिर आएगा धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य भी परिवार के सदस्यों परिवार के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक परिवार में किसी न किसी इष्ट देव या देवी की पूजा होती है। उनकी पूजा या जो फिर वो पूजा पाठ का काम हो किस प्रकार से होगा, कब होगा, किन माध्यमों से होगा, ये सारा चीजें हम परिवार से सीखते भी हैं और परिवार में ये सारी चीजें होती भी है। अभी कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किस देवी देवता से संबंधित है, तो वो परिवार के अंदर सीखे जाते हैं, है ना ये बात। इसके बाद राजनीतिक कार्य जैसे पुराने समय में क्या होता था, जो मुखिया होता था वो सर्वे सर्वा होता था, सारे फैसले वो ही लेता था। तो जो राजनीतिक कार्य है परिवार के वो भी महत्वपूर्ण है। अब भी जैसे हम देखते हैं कि परिवार में किस पार्टी को वोट, जब चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को वोट देना है, ये परिवार के सदस्यों द्वारा डिसाइड किया जाता है। हाँ जी, इसका लिंक आ गया। क्या 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट, 1 मिनट लगेगा। क्लास का लिंक आ गया। शिक्षात्मक कार्य का मतलब ये होगा कि वो बच्चों को सिखाता भी है। परिवार क्या चीजें सिखाता है, वो परिवार के मूल्यों, आदर्शों, नियमों आदि के बारे में सिखाता है, अवगत कराता है। मनोरंजनात्मक कार्य में ये होगा कि परिवार है वो मनोरंजन भी करता है, मनोरंजन का काम भी करता है। जैसे विभिन्न उत्सवों पर नाच गाने का परिवार का काम हो गया, घर में आपस में छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलने का काम हो गया, या फिर आपस में बैठकर बातें करते हैं, सभी आपस में खेलते भी है, शरारत भी करते हैं। तो ये जो सारे काम है, ये काम परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लोगे ना आप? यस सर। अब लिंक आ गया, वो Yes, ग्रुप sir. छोड़, किसी का कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर हम्म सर हमें फॉर्म भराने के लिए 27 तारीख को आना होगा क्या? एग्जाम वो तो फॉर्म। उसमें लिखा होगा, कोई नोटिस आया होगा आपके पास, मेंटर ग्रुप में नोटिस आएगा कोई न कोई। मेंटर ग्रुप में कोई न कोई नोटिस आएगा आपके पास, उसके अनुसार काम करना है, या ठीक है? फिर जिनको रिपेयर देने हैं बस उनको ये पता ही नहीं, क्या उसमें लिखा नहीं हुआ। ओके सर ठीक है। वो ना मेंटर ग्रुप में आएगी बेटा सूचना। और कोई बच्चा कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज यू मे लेफ्ट द ग्रुप 1 by 1।